बच्चों, आज क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं गणित विषय के अंतर्गत मैं वैदिक गणित में निखिलम विधि से किस प्रकार गुणा किया जाता है उसको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने 3 सूत्र बता दिया हूँ गुणा के। तो आज हम एक और सूत्र पढ़ेंगे जिसका नाम है निखिलम विधि। इस विधि का प्रयोग हम तब करेंगे जब दी गई संख्या जो है वो किसी आधार या उप आधार के निकट हो। अर्थात आधार मतलब होता है 10, 100, 1000, 10,000, इस प्रकार ये आधार होता है। उप आधार मतलब होता है 10, 20, 30, 40, इस प्रकार जो संख्याएं हो उप आधार होती है। तो चलिए एक करके सवाल को देखते जाते हैं। अलग अलग प्रकार का सवाल मैं आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले 12 गुणित 14 का देखते हैं। निखिलम सूत्र से किस प्रकार हम गुणा करेंगे। तो 12 गुणित 14, तो स्टेप से क्या क्या होगा देखते हैं। पद, तो पहले आधार, इन दोनों संख्याओं का आधार क्या होगा उसको पहले देखेंगे। उसके पश्चात विचलन क्या होती है उसको देखेंगे। तो आधार, इन दोनों संख्याओं का आधार, तो दोनों संख्या जो है वो 10 के नजदीक है, 10 के निकट है, इसीलिए इन दोनों संख्याओं का जो आधार होगा वो 10 होगा। तो दोनों का आधार 10 हो गया। अब विचलन, विचलन किसे कहेंगे। विचलन मतलब होता है हटना, अपने जगह से हटना। तो 12 जो है वो 10 से कितना हटा है, कितना अधिक है या कितना कम है। अधिक है तो प्लस में लेंगे, यदि कम है तो माइनस में लेंगे। तो विचलन का जो सूत्र होता है, विचलन कैसे निकालेंगे। विचलन जो होगा वो संख्या ऋण आधार। तो विचलन निकालने के लिए हम संख्या में आधार को घटा देंगे। जैसे 12 का विचलन, 12 जो है वो इसका आधार जो होगा वो 10 होगा। 12 जो 10 से कितना अधिक है, तो 2 अधिक है, अधिक है इसलिए प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आप विचलन निकाल सकते हैं। संख्या जो है 12 है, 12 में हम आधार 10 को घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, धनात्मक प्राप्त हो इसलिए +2 हो गया। यहाँ पे चलिए लिखेंगे पहले संख्या और विचलन। तो संख्या क्या क्या है, ये 12 है और ये 14 है। 12 का विचलन धन 2 हो गया। 14 का जो विचलन होगा आप आसानी से निकाल सकते हैं। 14 का विचलन, 14 जो है 10 से 4 अधिक है, अधिक इसलिए +4 हो जाएगा। इसका विचलन हो गया +4। चलिए अब कैसे करेंगे। अब उत्तर के 2 भाग करेंगे। उत्तर के दायां भाग में हम विचलनों का गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब उत्तर के बायां भाग में हम पहला संख्या और दूसरी संख्या के विचलन को चिन्हों के आधार पर जोड़ देंगे या घटा देंगे। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, दूसरी संख्या में हम पहली संख्या के विचलन को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। इस प्रकार हम करेंगे, ये ऐसा। तो यहाँ पे 12 और 4 16 हो जाएगा। 12 धन 4, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो 2 गुणित 4, तो 12 4 16, 4 और 4 8। तो यहाँ पे जो अंक आएगा, बाएं साइड में जो अंक आएगा वो आधार में जितना शून्य, आधार है 10 है, 10 में 1 शून्य है, मतलब 1 अंक आएगा। यदि इस संख्या में का आधार यदि 100 रहता, 100 में 2 अंक है, तो यहाँ पे 2 अंक करना होता, यहाँ पे 0 हम लिखते। तो चूंकि यहाँ पे आधार जो है वो 10 है, 10 में 1 ही शून्य है, इसलिए 1 अंक इधर आएगा। चलिए अब इसको लिखेंगे कैसे। तो इसका सूत्र हो जाएगा विचलनों का गुणा।
तो ये हो जाएगा विचलन जो है 2 गुणित 4 बराबर 8। ये हो गया 8, R प्राप्त हो गया। अब उत्तर पहली संख्या में हम क्या करेंगे, इसका सूत्र है पहली संख्या में हम दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देंगे। दूसरी संख्या के विचलन जोड़ेंगे, घटा देंगे। यदि यहां पे माइनस रहेगा तो घट जाएगा, या फिर हम दूसरी संख्या में हम पहली संख्या के विचलन को जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो याद रखेंगे पहली संख्या जो है वो 12 है और दूसरी संख्या का विचलन 4 है, तो 4 हो जाएगा, 12 4 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। तो इस प्रकार हम आसानी से निखिलम विधि द्वारा हम गुना कर सकते हैं। और दूसरी चीज बताया था मैं, यदि आधार इसका 100 रहता तो यहाँ पे 2 अंक करते, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे लिखते। चलिए दूसरी, यदि आधार 10 है और यहाँ पे हमको 2 अंक प्राप्त हो रही है, क्योंकि आधार 10 है, 10 में 1 शून्य है तो 1 ही अंक होना चाहिए, तब हम उसको किस प्रकार लिखेंगे उसको मैं बता रहा हूं। 13 गुणित 14। चलिए ये संख्या लिखेंगे और इधर विचलन लिखेंगे। तो संख्या क्या क्या है, 13 है और ये 14 है। तो आधार तो दोनों का 10 होगा, दोनों संख्या जो है वो 10 के निकट है, और इसका विचलन धन 3 होगा, इसका विचलन धन 4 होगा। तो हमको प्राप्त होगी विचलन धन 3 और धन 4। चलिए अब कैसे गुना करेंगे। अब उत्तर के दाया भाग 2 भाग हो गया, ये बाया भाग ये दाया भाग। दाया भाग में विचलनों का गुना करेंगे, 3 गुणित 4 बराबर 12। अब हम 12 जो प्राप्त हुई है, चूंकि यहाँ पे इस उत्तर के दाया भाग में हमको एक ही अंक रखनी है, क्योंकि इसका आधार 10 है, 10 में 1 शून्य है, इसलिए 1 अंक होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे 12 का 2 लिखेंगे, ये हासिल आया को इधर लिखेंगे। तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे हासिल आया इधर कर देते हैं। 13 4। अब उत्तर के बाया भाग में हमको क्या करनी है, चलिए हासिल आया यहीं पे लिख देते हैं। चलिए ये हो गया हासिल आया 1। अब उत्तर के बाया भाग में क्या लिखेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या 13 हो गया, दूसरी संख्या का विचलन 4 हो गया, 13 4 ये 17, ये ऐसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे पहली संख्या 13, दूसरी संख्या का विचलन 4 है, 13 4 17, ये हो गया 17 और 1 जो हासिल आया है वो 18 हो जाएगा, 18 182 इसका गुणनफल प्राप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब 3 अंक वाली सवाल जिसका आधार 100 है, तब हम किस प्रकार हल करेंगे उसको देखेंगे। तीसरा सवाल है 104 गुणित 102, इसको किस प्रकार हल करेंगे इसको देखते हैं। तो संख्या क्या क्या है, 104 है और 102 है। तो दोनों संख्या जो है वो आधार 100 के निकट है, तो इन दोनों संख्याओं का आधार 100 हो जाएगा। अब दोनों को विचलन देखते हैं, 100 से कितना अधिक है धन करेंगे, और 100 से कम है तो ऋण चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। तो विचलन हमको प्राप्त हुआ धन 4 और धन 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे धन 4 और ये धन 2। चलिए अब उत्तर के दाया भाग में हमको क्या करनी है, विचलनों को गुना कर देनी है। तो विचलन क्या क्या है, 4 और 2, 4 दूनी 8 यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये 4 दूनी 8। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उत्तर के जो दाया भाग है उसमें हमको 2 अंक करनी है, क्योंकि आधार 100 है, 100 में 2 शून्य, इसलिए 2 अंक होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे 0 आगे लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं इस प्रकार। इसके पश्चात हम
उत्तर के बायां भाग में क्या लिखेंगे, पहली संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को जोड़ देंगे। तो पहली संख्या 104, 104 में 2 जोड़ दिए तो आगे 106, तो 10608, तो 10,608 इसका गुणनफल प्राप्त होगा। या फिर इसको इस प्रकार कर सकते हैं हम, दूसरी संख्या में हम पहली संख्या के विचलन को हम जोड़ेंगे, वही आएगा 106 ही आएगा। यहां ध्यान देंगे, चूंकि इसका आधार 100 है, 100 में 2 शून्य है, 2, इसीलिए 2 अंक यहाँ पे होनी चाहिए, इसीलिए शून्य यहाँ पे आगे लिखे हैं। धन 2 बराबर 106। पहली संख्या 104 है, दूसरी संख्या के विचलन को हम जोड़े हैं, दूसरी संख्या का विचलन 2 है, तो जोड़ दिए 106 प्राप्त हुआ। चलिए आगे आप देखते हैं चौथा सवाल। 98 को 94 से हमको निखिलम विधि का प्रयोग करते हुए गुना करनी है। तो दोनों संख्याओं का आधार देखते हैं, दोनों संख्याओं का आधार 100 है। 100 और विचलन देखते हैं, चूंकि आधार 100 से कम है इसलिए चिन्ह जो है वो ऋण होगा। विचलन का सूत्र होता है संख्या ऋण आधार, तो 98 में 100 यदि घटाएंगे तो ऋण 2 प्राप्त होगा, तो ऋण 2। दूसरी संख्या का विचलन कितना होगा, 100 में 94 घटाएंगे ऋण 6, तो 6 जो है कम है 100 से, 94 जो है इसलिए ऋण 6 होगा। यहाँ पे संख्या 98 और ये 94, तो 98 का जो विचलन होगा, 98 का जो विचलन होगा वो ऋण 2 होगा, और 94 का जो विचलन होगा वो ऋण 6। 94 का 98 का जो विचलन होगा वो ऋण 2 होगा, और 94 का जो विचलन होगा वो ऋण 6 होगा। चलिए अब उत्तर 2 भाग करेंगे। अब दाएं भाग में विचलनों को गुना कर देंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा ये। अब चूंकि हम जानते हैं ऋण और ऋण का गुणा धन होता है, तो धन को नहीं लिखेंगे यहाँ पे, तो ऋण 2 गुणित ऋण 6, 6 दूनी 12 यहाँ पे होगा। अब हमको चूंकि आधार 100 है, 100 में 0 जो है 2 0 है, 2 अंक, इसलिए यहाँ पे 2 अंक यहाँ पे लिखेंगे। चलिए अब 98 में अब बाएं भाग में हमको क्या करनी है, तो पहली संख्या में दूसरी संख्या के विचलन को हमको जोड़ देनी है, घटा देनी, चूंकि ऋण है इसलिए घटा देंगे। ये आ जाएगा, पहली संख्या है 98, 98 में दूसरी संख्या के विचलन को हमको घटा देनी है 6, ये हो गया 92, यहाँ पे लिखेंगे 92, तो 9212 जो होगा इसका आंसर होगा। तो या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे 92, 94 में हम 2 घटाएंगे तब भी हमको 92 प्राप्त होगी। चलिए अगला है, अब एक यदि विचलन ऋण प्राप्त हो रही है और दूसरी संख्या का विचलन धन यदि प्राप्त हो रही है, उस स्थिति में हम गुना किस प्रकार करेंगे उसको देखते हैं। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। 96 गुणित 107, दोनों संख्याओं का आधार 100 है, तो आधार 100 होगा। विचलन देख लेते हैं, 96 का विचलन क्या होगा, 100 से 4 कम है इसलिए ऋण 4 हो जाएगा। 107 जो है वो 100 से 7 अधिक है, अधिक है मतलब धन हो जाएगा, तो ऋण 4 और धन 7 इसका इन दोनों संख्याओं का विचलन प्राप्त होगा। अब चलिए आगे करते हैं, 2 भाग कर देते हैं। अब यहाँ पे 7 चौक 2 विधि है। इस प्रकार जो ऋणात्मक संख्या यदि आती है, गुणनफल विचलनों के गुना करने पे यदि ऋणात्मक संख्या यदि आ रही है, तो 2 विधि है इसको हल करने का। जो टेक्स्ट बुक में वो दिया है उसको पहले बता रहा हूं। पहला जो विधि है, चलिए पहले विचलनों को गुना कर देंगे। यहाँ पे ऋण 4 गुणित 7, 7 चौक 28 हो जाएगा। ऋण 28 ये हो गया 28। अब हमको ऋण यहां पे नहीं करनी है, इस ऋण को ऊपर कर देंगे, ये हो गया 12 लग गया। अब यहाँ पे 96 में 7
जोड़ देंगे बाएं भाग में लिखने के लिए 96 धन 7, ये धन जोड़ है, या फिर 107 में 4 घटाएंगे उसको बाएं भाग लिखेंगे, 96 में 7 जोड़ेंगे तो 103 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे 103 लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे देख लीजिए, 103 सेम उतार देंगे और यहाँ पे जितना हम घटा रहे हैं, जितनी संख्या हम घटा रहे हैं या जितने में हम बार लगाया हुआ है उसको 0 कर देंगे, ये 0 हो गया, 2 अंक है यहाँ पे 2 और 8, तो दोनों अंक के स्थान पे हम 0 कर दिए। उसके बाद जितना हम घट रहा है, जितना अंक में बार लगा उतना हम घटा देंगे इस संख्या में से, ये हो गया। तो यहाँ पे 10 में 8 गया 2, यहाँ पे 9 बचेगा, ये 7 प्राप्त होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार 10,272 इस संख्या का गुणनफल प्राप्त हुआ। अब सेकंड जो मेथड है उसको मैं बता रहा हूं। सेकंड में क्या करेंगे, इसको चाहो तो आप यहां पे आशा कर सकते हो, बात ये इस प्रकार। सेकंड जो मेथड है उसको मैं बता रहा हूं, कोई भी आपको जो सरल लगे उस मेथड से आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। चलिए दूसरा जो मेथड है उसको देखते हैं। 10,272 आता है कि नहीं, तो यहाँ पे ऋण का ऋण लिखेंगे, ये ऋण का ऋण 28 हो जाएगा। अब इस ऋणात्मक गुणनफल जो ऋणात्मक आया उसको धनात्मक हमको करनी है, तो इसको 103 को 102 धन 1 लिखेंगे, एक 102 धन 1, ये ऋण 28 का ऋण 28 लिख देते हैं। फिर अब 1 को इधर भेजेंगे, तो 1 जो है इधर जाने के बाद वो 100 में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इसका जो आधार है, इन दोनों संख्याओं का जो आधार है, तो ये संख्या जो बदलता है वो आधार के अनुरूप ही ये संख्या जो है इधर जाने के बाद बदलेगा, 100 होगा। तो 1 इधर जाएगा, यहाँ पे 102 बचेगा। अब यहाँ पे 100 ये हो जाएगा। यदि आधार 10 रहता तो 1 जो है इधर जाने के बाद 10 हो जाता। यदि ये संख्या जो है मान लो 100 से अधिक रहता तो यहाँ पे 2 अंक हम निकालते इसमें से, ये 200 यहाँ पे आता। तो चूंकि यहाँ पे 100 से कम है इसलिए केवल हम 1 अंक निकालेंगे और 1 अंक को इधर जब हम भेजेंगे तो 100 में बदल जाएगा, तो 100 ऋण 28 हो जाएगा। अब 102 का 102 रहेगा, 100 में 28 जब घटाएंगे तो 72 हमको प्राप्त होगा। तो इसमें भी वही आ रही सेकंड मेथड। अब कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, 7 चौक 28 ऋण और धन का गुणनफल ऋण प्राप्त होगा। अब 28 जो होगा ऋणात्मक है, अब उसको धनात्मक में हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक अलग करेंगे इसमें से 103 में 103 को हम 102 धन 1 लिख सकते हैं। अब 1 को इधर भेजेंगे क्योंकि ऋणात्मक हमको करनी है, 1 को इधर भेजेंगे तो चूंकि इस संख्या का इन दोनों संख्याओं का आधार 100 है तो 1 जो है वो 100 में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 बदल जाएगा। तो अब 100 में से 28 जो घट जाएगा, तो 100 ऋण 28, 100 में 28 घटाएंगे तो 72 होगा। तो 10,272 इसका गुणनफल प्राप्त होगा। तो दो विधि है इसको गुणा करने की, कोई भी विधि आप से इस सवाल को बना सकते हो। आज के इस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।